आगे अगर इसी वीडियो में आप, वो अनफॉर्चुनेटली फोन आ गया था बीच में तो ये कट गया ऑटोमेटिक, तो ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है। अभी फिलहाल चल तो रही थी वही, लेकिन फोन आने की वजह से वो डिस्कनेक्ट होगी। तो अगर इसी में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ड्यूरिंग प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 यानी एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एंट्रोपी में कितना चेंज आया, तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, तो एंट्रोपी में कितना चेंज आया है। तो एंट्रोपी बेसिकली किसके पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के, सॉरी हीट के ऊपर। तो जो हीट और टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू में जो फैक्टर आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ या ना। तो ये आपके पास है एंट्रोपी का रिलेशन। तो एंट्रोपी में अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं, इनिशियल टू फाइनल, तो इसको भी बोथ साइड इंटीग्रेट आप करोगे तो ये आएगा S1 to S2, और ये टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में हो रही है तो T1 to T2, हाँ है ना। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन एंट्रोपी, यानी फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास चेंज आएगा, हाँ है ना। तो यही आपका वो चेंज है। तो ये आपके पास आएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू भी अभी निकाल लिया। डी क्यू की वैल्यू कितनी थी, गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन, और वर्क डन कितना था एम आर डिवाइड बाय चेंज इन मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय एन माइनस 1, हाँ है ना। तो ये थी आपके पास किसकी, हीट की वैल्यू, यानी कितनी हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम में। डिवाइड कर दीजिए आप टेम्परेचर से, तो डिवाइड कर दिया हमने इसको क्या, टेम्परेचर से, तो ये आ गई चेंज इन टेम्परेचर। जब इंटीग्रेशन किया तो इसकी भी इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आया है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके विद रिस्पेक्ट में हो रही है, टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में हो रही है। तो इसके अलावा जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, तो ये आएगा गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू 1 एन माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, और ये एम आर भी बाहर आ जाएगा, एम आर, तो इंटीग्रेशन होगी डी टी डिवाइड बाय टी। और सर ये जो डी टी है ये किसके बीच में डिफरेंस है, T1 माइनस T2 के बीच में डिफरेंस है। ये किसके बीच में डिफरेंस है, T1 माइनस T2 के बीच में डिफरेंस है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। तो जैसे ही आप सोल्व करोगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू एम आर डिवाइड बाय एन माइनस 1, और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो यहाँ पे x की फॉर्म में क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर log t, और इसकी जो रेशियो आएगी वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो अगर एग्जामिनर आपको इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चेंज इन टेम्परेचर कभी निकालने के लिए कह दे तो आपको घबराना नहीं है, यहां से चेंज इन टेम्परेचर आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आगे मूव करें। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एम आर किसके बराबर होता है, एम आर पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। अगर आपको एम आर की वैल्यू पुट करनी हो तो पी वी डिवाइड बाई टी कर दोगे, तो एम आर की वैल्यू पी वी डिवाइड बाई टी। तो इसी इक्वेशन को आगे ऐसे भी लिख सकते हो,
P1 V1 डिवाइड बाय T1, और ये क्या आ जाएगा इंटू 1 बाय n-1 इंटू log T2 माइनस T1, हाँ या ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो डिपेंड करता है कि कन्वर्जन, आपने जैसी कन्वर्जन करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। ये बेसिक आपका फॉर्मूला है चेंज इन टेम्परेचर के केस में। इज दैट क्लियर? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सीखा कि भाई वर्क डन कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई, उसी के बिहाफ पे हीट कितनी ट्रांसफर हुई, और एंट्रोपी में कितना चेंज आया। तो इसी में कल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसके केस में क्या रिलेशन बनता है। तो इसके केस में आपने रिलेशनशिप याद रखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो जो रिलेशन बनता है उसे याद रखना है, T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2 टू द पावर n-1 डिवाइड बाय n। तो ये एक जर्नल रिलेशन है इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइडियाबैटिक के प्रोसेस केस में ये एक जर्नल रिलेशनशिप निकलती है, जिससे ये आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक न्यूमेरिकल, मैं एक दो न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना कि ये कैसे काम आएगा। ठीक है, आपने ये देखा कि हमने वर्क डन निकाला, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ली, हीट ट्रांसफर निकाला। तो अब न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पॉज करके क्या है क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर दिया जिससे टाइम बचे। तो देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखा है, अ गैस एट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब एंड एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 बार इज एक्सपेंडेड पॉलीट्रोपिकली। इसने क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, यानी एन की वैल्यू आपने निकालनी है। फाइंड करना क्या है, फाइंड करना है अपने एन की वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स इफ द फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस आर 5 मीटर क्यूब एंड 4 बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है क्वेश्चन की डिमांड, आपको एन निकालना है। तो एन निकालना है, जैसे ही आप पॉलीट्रोपिक जर्नल इक्वेशंस को यूज करते हो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो आपके पास जो पॉलीट्रोपिक की जर्नल इक्वेशन थी यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, तो आपको रिजल्ट मिलता है, वी गेट P1 V1 टू द पावर n, हाँ है ना, P2 V2 द पावर n, हाँ है ना। तो ये आपके पास रिजल्ट मिलता है। तो यहां से आपको क्या निकाल रहा है, आपको तो वैल्यू n की निकालनी है, यानी प्रेशर भी आपके पास अवेलेबल है और वॉल्यूम भी अवेलेबल है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल, जैसे आप वैल्यू पुट करते हो तो प्रेशर कितना है आपके पास, आप यहां से ऐसे लिख सकते हो इसको, P1 डिवाइड बाय P2, इस P2 ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, और ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर जाके वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये भी n है, ये भी पावर n है, तो इसकी होल पावर n कर सकते हो, हाँ है ना। जैसे 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, तो इसकी होल पावर 2 डिवाइड बाय 3 की होल पावर 2 लिख सकते हो ना। सेम एज इट इज यहाँ पे भी इसकी होल पावर 2 रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो प्रेशर कितना है आपके पास, इनिशियल प्रेशर इज 100 बार, इनिशियल प्रेशर इज
100 बार, और फाइनल प्रेशर कितना है आपके पास 4 बार, डिवाइड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कहां से कहां तक स्पेंड कर गया। जैसे आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, ये आपके पास क्या है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो 5 और इनिशियल है 2 टू द पावर n। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये तो 25 आ जाएगा, हाँ है ना 25। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप कि ये इक्वल है इसके। तो अगर आप इस इक्वेशन में लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है log 25, इधर भी आपने log ले लिया लेफ्ट साइड और राइट साइड भी आप log ले लीजिए, log 5 डिवाइड बाई 2 द पावर n। और बेटा जी आपने सीखा होगा कि log कोई भी वैल्यू है उसकी पावर अगर n है तो इस log को इस सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट कर लेते हैं, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट कर लेते हैं। यानी जो ये किसी भी वेरिएबल की पावर होती है जो n होती है वो log से पहले लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपने जर्नल फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये पुट कर लीजिए, देयरफॉर log 25 इज इक्वल टू n इंटू log 5/2। तो अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। यहां से इसकी n की वैल्यू निकल जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n log 25 डिवाइड बाय log, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा log 5/2। तो जैसे यहां पे कैलकुलेटर में कैलसी में इसको पुट करोगे तो log 25 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट log ब्रैकेट 5/2 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आपके पास जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.5। तो ये आपके पास है डेट इज है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल होगा वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं इस न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अ गैस इज कंप्रेस्ड पॉलीट्रोपिकली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल तो दिया नहीं, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.67 मीटर क्यूब एंड प्रेशर ऑफ 2 बार टू अब फाइनल प्रेशर ऑफ 30 बार। जो प्रेशर है वो कहां से कहां तक कंप्रेस हुआ है, वो हुआ 2 बार से 30 बार। यानी आपने सिस्टम में क्या किया है, प्रेशर अप्लाई किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया है, तो क्या है प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर पहुंच गया, ठीक है। इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, कितना है इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना हुआ उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। मैंने थोड़ा सा डाटा पहले ही लिख लिया। गिवन डाटा, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास इतना है, प्रेशर इतना है, एक्सपेंड कंप्रेस्ड हो गया तो कितना हो गया, प्रेशर आपके पास 30 बार, इनिशियल टेम्परेचर इतना है। इस सेल्सियस को कन्वर्ट करना है पहले तो केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। जैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 7 4 11, तो ये आएगा 313 केल्विन, हाँ है ना। अब हमारा तो मेन काम क्या है, हमें तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन। अब ये देखिए वर्क डन एक्सपेंशन के केस में निकलेगा या कंप्रेशन के केस में निकलेगा। गैस तो कंप्रेस हो रही है तो कंप्रेशन के केस में निकलेगा, हाँ या ना। तो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन,
तो वर्क डन आपका कितना होता है, वर्क डन की जो फॉर्मूला होता है वो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय, ये पॉलीट्रोपिक है तो ये N-1 इज इक्वल टू MR चेंजिंग टेम्परेचर N-R, या इस फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्या था, वर्क डन को निकालने के ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए और सब इक्वल ही है। अब इस फॉर्मूले को जैसे आप अप्लाई करते हो तो इस फॉर्मूले में तो सर आपको प्रेशर है, हाँ है, वॉल्यूम है सर है, प्रेशर 2 है, हाँ है, सेकेंड वॉल्यूम है, नहीं है सर, N-1, N भी नहीं है सर, यहाँ पे तो N है, क्वेश्चंस ने दे रखा है, क्वेश्चन में टेक द वैल्यू ऑफ N, तो वैल्यू दे रखी है, इसने यहां पे लिखा हुआ है टेकिंग द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 1.2, तो N की वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो, N की वैल्यू है N इज इक्वल टू 1.2 टेकन, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन जब निकालेंगे तो उसकी डिमांड क्या है, आपको हर एक वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास N है लेकिन फाइनल वॉल्यूम नहीं है, तो फाइनल वॉल्यूम नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, प्रेशर है, हाँ है, वॉल्यूम प्रेशर सेकंड ये भी है, इनिशियल वॉल्यूम भी है, फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ V2, तो V2 की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करोगे, तो आपने क्या करना है, रिलेशंस को यूज करना है, जो आपने ड्राइव करके देखे ना, तो उन रिलेशंस को यूज करना है। जैसे ही आप रिलेशंस को यूज करोगे तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन बताता है पॉलीट्रोपिक के केस में T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1 टू द पावर N-1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2 टू द पावर N-1 डिवाइड बाय N। इस रिलेशंस को जैसे ही आप यूज करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पे आपके पास क्या है, टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर है, नहीं है, ये नहीं है, यहां से प्रेशर दोनों है, हाँ दोनों प्रेशर है, एक टेम्परेचर है, हाँ एक टेम्परेचर है, यहाँ पे एक वॉल्यूम है। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये खुद अपने दिमाग लगाना है, अपना दिमाग कि किसको दो इक्वेशन को इक्वेट करूं, किन दो इक्वेशन को इक्वेट करूं ताकि रिजल्ट आ जाए। तो जैसे आप इक्वेशन इन दोनों को आपस में क्या करोगे, इक्वेट करोगे, या फिर आपको तो वॉल्यूम V2 ही तो चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम V2 तो चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए। तो यहां से V2 आ जाएगा, V2 आएगा तो ये इन दोनों के बराबर होगा, तो इसको करना ज्यादा फायदा रहेगा। देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कैसे अपने मतलब टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो इस इक्वेशंस को यूज कीजिए, तो ये V2 डिवाइड बाय V1 टू द पावर N-1 इज इक्वल टू P1 टू द पावर N-1 डिवाइड बाय N। यहां पावर N-1 है, यहां भी पावर N-1 है, तो पावर से तो पावर, जब इस पावर को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या कहलाएगी, और करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P2 टू द पावर N-1 डिवाइड बाय N। और जो ये पावर है इधर जब शिफ्ट होगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, हाँ या ना। कैसे, ऐसे समझने की कोशिश करो, x की पावर n है और x निकालना है आपको, क्या निकालना है, x। तो जो ये x की पावर n है उधर शिफ्ट कर दो, जैसे ये उधर शिफ्ट होगी तो ये क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या होगी, रेसिप्रोकल। जैसे कि x की पावर 2 है इज इक्वल टू y है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, जो ये पावर है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टी लिख ली जाती है वन के विद रिस्पेक्ट में। यानी ये क्या होती है, 2 है तो 1/2 लिखा जाएगा, ये n है तो 1/n लिखा जाएगा, ये n-1 है तो ये 1/n-1 लिखा जाएगा। अब n-1 से n-1 कट गया तो क्या आएगा, 1/n। तो जो ये V2 वॉल्यूम का जो रेशो आई है वो किसके विद रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रेशो के विद रिस्पेक्ट में इतनी आई है, 1/n।
इज दैट क्लियर? अब यहां से V2 इजीली है, इजीली आप V2 निकाल सकते हो। जैसी V2 निकाल लोगे तो V1 क्या है, डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रेशर P1 डिवाइड बाई P2 टू द पावर 1 डिवाइड बाई n। ईच एंड एवरी वैल्यू यहां पे पुट कीजिए। वॉल्यूम 1 कितना है, वॉल्यूम 1 है 0.67 इंटू प्रेशर 1 कितना है 2 बार और प्रेशर 2 कितना है 30 बार टू द पावर 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है 1.2, तो ये आएगी 1.2। जैसे ही आपने वैल्यू को सभी को पुट किया तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्या आपके पास फाइनल वॉल्यूम, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको सोल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जैसे ही आप सोल्व करोगे यहां से आप पॉइंट को हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये किस पे जाएगा 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 है ना, 5/6 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाई 15 है ना, तो ये 0.67 इंटू 1 डिवाइड बाई 15 टू द पावर 5/6। इसको कैलकुलेटर में जैसे ही सोल्व करोगे, आप मेरे को ध्यान से सुनना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। तो ये 0.67 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइड बाई 15 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ब्रैकेट स्टार्ट 5/6 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.070। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। 0.67 ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइड बाई 15 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ब्रैकेट स्टार्ट 5/6 है ना, तो 5/6 5 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो आएगा 0.070। तो आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने आप कैलकुलेट करके देखना है। तो सर फाइनल जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आ जाएगा। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो इस वर्क डन में आप पुट कर सकते हो। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है कंप्रेस वाला प्रोसेस, जब कंप्रेशन हो रही है। और आपको पता है कि जब कंप्रेशन करोगे आप, कंप्रेशन प्रोसेस आप अप्लाई करोगे तो वहां से क्या एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल वर्क डन देते हो सिस्टम को तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, वो हमेशा कहता है नेगेटिव। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है इट मींस हम सही रास्ते पे हैं। अगर हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आया या 0 आया या नेगेटिव नहीं आया तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो लेट अस सी नाउ वर्क डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जो होगा इसी प्रोसेस को यूज कर लिए, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1, P1 की वैल्यू कितनी है 2, V1 की है 0.67 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू इज 30, V2 की वैल्यू है 0.07 डिवाइड बाई n माइनस 1 और n की वैल्यू कितनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n हियर 1.2 माइनस 1। अब देखिए सर ये बार में है, तो बार में है तो ये एक बार में 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो जो ये 2 बार है तो ये 2 बार क्या आएगा, इधर से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से भी 2 है ना। तो ये जो यहां पे जो कॉमन आ रहा है 10 टू द पावर 5, आप कॉमन पहले ही मैंने खींच लिया। वैसे तो ऐसे लिखना था 2 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको भी ऐसे लिखना था 30 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 बार लिखना था ऐसे। तो मैंने क्या किया, खींच के बाहर ही निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया। तो 10 टू द पावर 5 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ऐसे ले सकते हैं आप। तो अब जो ये रिजल्ट आया इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके आंखों के सामने होगा। करते हैं हम स्टार्ट। 2 इंटू 0.67 माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट 30 इंटू 0.07 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 टू द पावर 5 से। 10 टू द पावर 5 से जैसे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। उसको आपने डिवाइड करना है भाई, एक इसमें 1.2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा।
तो डिवाइड 0.2, तो जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास क्या आया रिजल्ट, देख लीजिए अपनी आंखों के सामने, ये नेगेटिव आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव आ रही है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये कितनी आएगी -3800 और एक और जीरो है, ठीक है 380000, तो ये क्या आ गया, वर्क डन जूल में आ गया। तो देखिए जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वर्क डन टू द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन की वैल्यू आती है हमेशा नेगेटिव। ये मैंने आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जब मैं करा रहा था उसमें बताने की कोशिश की है, तो आपने समझना है, अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है इट मींस आप सही रास्ते पे हो। तो वर्क डन आप ऐसे लिख सकते हो -380, तो ये जो 1000 है इसको किलो जूल लिख सकते हो, तो फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 380 किलो जूल। और जो ये वर्क डन है, वर्क डन आप बता देना कि दिस इज अ कंप्रेसिव वर्क डन, ठीक है। समझने की कोशिश किया करो, इजीली हो जाता है। जरूरी नहीं है आपने यही अप्लाई करना है, जरूरी नहीं आपने यही रिलेशन अप्लाई करना है, आप इस रिलेशन को भी अप्लाई करके यहां पे कर सकते हो। तो मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, अब अगर मैं इस रिलेशन के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो वर्क डन कितना आएगा, m, पहले तो यहां पे r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो यहां से इसको स्किप ही करना फायदा रहेगा।